हाँ भाई, सामने देखो, अब शांत हो दो। टॉपिक अपने पास है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहली बात तो टॉपिक के नाम से पता लग रहा है कि ऐसा रिफ्रैक्शन जो किसके कारण हो, एटमॉस्फेयर के कारण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे? जो सनलाइट है वो कहाँ से कहाँ, सन से लेकर और हमारे अर्थ तक आती है, उसके बीच में लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब एटमॉस्फेयर के कारण अगर कोई रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसमें सबसे पहला हमारे पास है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हाँ भाई, इसको ध्यान से देखो। पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि स्टार जो होते हैं ट्विंकल नहीं करते हैं, केवल रिफ्रैक्शन के कारण वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, रियल में करते नहीं है। और स्टार जो होते हैं उनकी खुद की क्या होती है, लाइट होती है। समझ में आया? तो अगर हम यहाँ पे एक स्टार बना लेते हैं, ये एक्चुअल स्टार है। क्या है? एक्चुअल स्टार। और यहाँ पे कौन खड़ा है भाई? राहुल खड़ा है यहाँ पे। हाँ भाई, कौन खड़ा है? राहुल। अब राहुल और स्टार के बीच में क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं। छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं, इतना पता है सबको। अब अगर यहां से सनलाइट आती है तो बताओ कहां से कहां आ रही है? डेंसर से रियरर में आ रही है, रियर से डेंसर में आ रही है। रियरर से कहां आ रही है? डेंसर में। बताओ ये क्या हो गया यहाँ पे? नॉर्मल। क्या हो गया ये? नॉर्मल। जाना कैसे चाहिए? जाएगा कैसे बताओ? झुक जाएगा थोड़ा सा, फिर आगे वापस लाइन आई, फिर झुक जाएगा, फिर लाइन आई, फिर झुक जाएगा, फिर लाइन आई, फिर झुक जाएगा, फिर लाइन आई, फिर थोड़ा सा झुक जाएगा। अब रियल में इसको कहाँ होना चाहिए भाई? यहाँ पे। यहाँ पे होगा जब इसको यहाँ दिखेगा। लेकिन एकदम यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं तो उसको रियल स्टार जो होगा वो दिखाई कहाँ देगा? यहाँ पे है, यहाँ पे एक्चुअल में, लेकिन दिखाई कहाँ देगा? यहाँ पे। हमेशा स्टार का जो ट्विंकलिंग करता हुआ या फिर स्टार जो हमको दिखता है वो हमेशा एक्चुअल स्टार से कहाँ दिखाई देता है? ऊपर। क्यों दिखाई देता है? बार बार रिफ्रैक्ट होने के कारण। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सेकंड मेरे पास है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। उसका भी देखो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कौन क्या है? ये अर्थ है। कहाँ है? अर्थ। अगर किसी को अभी भी 10वीं क्लास में आने के बाद भी ये नहीं पता कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं तो रियल में उसे अर्थ के अंदर ही चले जाना चाहिए। हो सकता है किसी को अभी ऐसा लगता हो कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं, हम अर्थ के कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। ठीक है, छोटी क्लासों से ये चीजें समझा दी जाती है कि हम अर्थ के कहाँ रहते हैं? ऊपर। तो मान लो हम यहाँ हैं, कहाँ है? यहाँ पे। ये कौन है? राहुल। और ये इसका क्या है? ये राहुल है ना, तो यहाँ पे है, तो ये इसका होरिजोन है। क्या है? होरिजोन। होरिजोन का मतलब होता है कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे एकदम इस तरीके से अगर मैं जब देख रहा हूं, ये क्या है? होरिजोन है। एकदम इस तरफ भी देखूंगा और इस तरफ भी देखूंगा तो ये जो है वो होरिजोन है। क्या है? होरिजोन। अब सुनना, सबसे पहले जब सनराइज होता है तो रियल में तो अभी सनराइज हुआ नहीं है, यहाँ होता है सनराइज। मतलब सन अगर यहाँ है, इसकी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, तो क्या होता है कि तुमको अभी अभी बताया मैंने, बहुत सारी क्या है, लेयर्स है, बार बार रिफ्रैक्ट होती 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 अपने रियल पोजीशन से कहाँ दिखाई देती है? ऊपर। और क्यों दिखाई देती है? रिफ्रैक्शन के कारण। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना मिनट का होता है? 2 मिनट का। सेम चीज यहां से घूम फिर के जब आती है तो सनसेट क्या हो जाता है? हो जाता है। लेकिन इसकी जो रेज है वो रिफ्रैक्ट होते 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 कहां दिखाई देती है? ऊपर।
किस कारण से दिखाई देती है? रिफ्रैक्शन के कारण। और इसमें भी कितने मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर है। अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि एक्चुअल सनराइज और डिले, एक मिनट, अर्ली सनराइज और सनराइज में कितने मिनट का डिफरेंस है, तो क्या बोलेंगे? क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी वो अपन को कंफ्यूज करें, क्योंकि सब रट के आते हैं 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट, और अगले ने क्वेश्चन ही 2 मिनट का पूछ लिया, तो फिर क्या 4 मिनट हो गया? गलत। तो रटी रटाई चीज कभी नहीं पूछी जाती है, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। वो अगर ये पूछना चाह रहा है कि एक दिन में टोटल कितने मिनट का अंतर आया या कितने मिनट का डिफरेंस आया, तो अब अपन क्या बोलेंगे? 2 + 2 कितना हो गया? 4 मिनट का। लेकिन अगर वो केवल सनराइज की बात करे तो कितना? 2 मिनट। केवल सनसेट की बात करे तो 2 मिनट, और टोटल डिफरेंस की बात करे तो 4 मिनट। ये बात ध्यान रखना। ये दोनों जो चीजें हो रही है, कौन सी? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और हमारे पास एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट जो है, दोनों है, वो किसके कारण हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मान लो तुम्हारे एमसीक्यू के अंदर ऐसे आ जाए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, तो कोई रिफ्रैक्शन मत करे आना, क्या करना है होगा? एटमॉस्फेरिक। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, पहले ही बोल रहा हूं, कहीं कोई गलती कर दे, कोई मजे मजे में रिफ्रैक्शन और बाहर आके ऐसे और बोले, कोई गलत करके तो दिखाए, ऐसे कह दे, फिर घर जाके देखो अरे यार ये क्या कर दिया, रिफ्रैक्शन कराया है मैं तो, जबकि करना क्या था? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो दोनों टॉपिक थे वो किसके थे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगला हमारे पास आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए किसको, स्कैटरिंग क्या होती है, व्हाट इज स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या होती है कि जब भी एक सनलाइट किसी कंसीडरेबल पार्टिकल से टकराती है, दोबारा सुन लो, जब भी एक सनलाइट किसी कंसीडरेबल पार्टिकल से टकराती है, तो टकराने के बाद वो कंसीडरेबल पार्टिकल जो होता है उस सनलाइट को क्या कर देता है? स्कैटर्ड कर देता है। क्या कर देता है? स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब फैला देना। क्या करना? फैला देना। तो वो क्या कर देता है? स्कैटर्ड कर देता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? फैलना। क्या होता है? तो जब भी एक सनलाइट जो होती है कंसीडरेबल पार्टिकल से टकराती है, तो टकराने के बाद वो उसे क्या कर देता है? फैला देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? या स्कैटर्ड कर देता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, टिल्डन इफेक्ट। क्या पढ़ चुके हैं? टिल्डन इफेक्ट। क्या होता है टिल्डन इफेक्ट? बोलो, टिल्डन इफेक्ट क्या होता है? ऐसे एग्जांपल तो हमने बहुत पढ़े हैं 9th क्लास में, कि अगर कोई डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट है, उसमें से अगर कोई सनलाइट आ रही है तो उसके पत्तियों से ऐसे गुजरती हुई जब दिखेगी, तो वो एक हमें बीम के रूप में दिखेगी। किसके रूप में दिखेगी? बीम के रूप में। उसे हम क्या बोलते हैं? टिल्डन इफेक्ट। वो तो एग्जांपल है, लेकिन कोई पूछ ले व्हाट इज टिल्डन इफेक्ट, तो क्या बोलोगे? बोलो जल्दी फटाफट। उसमें से पढ़ पढ़ के बोल दे बस। हाँ, तो सुनो भाई, जब भी एक सनलाइट जो होती है वो किसी कोलाइडी पार्टिकल से टकराती है, तो वो उसको स्कैटर्ड कर देता है, और स्कैटर्ड करने के बाद वो एक बीम के रूप में दिखाता है। ये लिखना जरूरी है, बीम। बीम के रूप में दिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टिल्डन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिल्डन इफेक्ट। और टिल्डन इफेक्ट के बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक और एग्जांपल। एक तो मैंने क्या बोला भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है वो समझा दिया। फिर उसके दो चीजें बताई किस किस में होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहला अपन ने बोला टिल्डन इफेक्ट में होता है। दूसरा अपन बोल रहे हैं कि जो हमारा स्काई है, स्काई का कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है। अब क्वेश्चनों की दमादम बारिश शुरू होने वाली है, और ये क्वेश्चन ऐसे कैसे मिलेंगे तुमको। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों नजर आता है। दो कारण है इसके। क्या कारण है? सबसे पहला स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। दूसरा कारण इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे मैं बात करता हूं किसकी? वेवलेंथ की। किसकी बात करता हूं? वेवलेंथ। बस तुमको इतना सा याद रखना है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ब्लू कलर से क्या होती है? ज्यादा। और कितनी ज्यादा? 1.8। कितनी ज्यादा? 1.8।
और एक चीज यहां से और सीख लो कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो स्कैटर्ड क्या होता है, कम। उल्टा है एक दूसरे से, कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो स्कैटर्ड क्या होता है, कम, और जिसकी वेवलेंथ कम वो स्कैटर्ड क्या होता है, ज्यादा। तो बताओ वेवलेंथ किसकी कम है, ब्लू कलर की। और ब्लू कलर को ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो केवल कौन से कलर को स्कैटर्ड करते हैं, ब्लू कलर के। लाइन लिखी हुई है एज इट इज बुक के अंदर। दो लाइन इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। एक तो ये याद रखनी है कि ब्लू कलर का वेवलेंथ, सुन लो, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो रेड से क्या होती है, ज्यादा। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है, कम, तो स्कैटरिंग क्या हो गई, ज्यादा, इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा फैलता है। दूसरी बात कि ब्लू कलर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ब्लू कलर को क्या करते हैं, ज्यादा शैटर्ड करते हैं, इसलिए हमारा स्काई कौन से कलर का नजर आता है, ब्लू कलर का। बताओ समझ में आया नहीं है, आ गया। दूसरा क्वेश्चन आता है यहां से कि भैया एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनको हमारा स्काई ब्लैक कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि वो होते कहां है भाई एस्ट्रोनॉट, स्पेस में। अब स्पेस में बताओ कोई एटमॉस्फेयर होता है क्या, जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो बताओ स्कैटरिंग होगी क्या, नहीं होगी। तो जब स्कैटरिंग होगी नहीं तो बताओ कैसा कलर दिखेगा, ब्लैक। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, क्या है कि डेंजर के जो साइन होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, कौन से कलर के, जिंगल बेल रेड कलर। हाँ, अभी मैंने पढ़ा है, सुनो एक सेकंड, अभी मैंने पढ़ा है कि वेवलेंथ मतलब जिसको हिंदी में अपन तरंग दैर्ध्य बोलते हैं कि, हाँ तरंग दैर्ध्य, हाँ, जिसकी रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा। तो बताओ स्कैटर्ड क्या होगा, कम। तो जो चीज कम फैलती है वो दूर से ही क्या हो जाती है, दिखाई दे देती है। जैसे एक एग्जांपल बताएं कि ये दीवार है एकदम वाइट, मैं इस पे एक रेड कलर ऐसे फेर दूं, केवल सेम वैसे फेरना है, केवल एक ऐसे फेर दूं, इधर ब्लू कलर फैल दूं, दूर जाऊं तो मेरे को ढंग से कौन दिखाई देगा, रेड, क्योंकि वो उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, तो स्कैटर्ड क्या हो रहा है, कम, तो फैलेगा क्या, कम। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, दूर से ही। इसलिए डेंजर के जितने भी साइन होते हैं वो सब किससे बनाए जाते हैं, रेड कलर। और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कहाँ है देखो, हाँ, एक्सप्लेन व्हाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, कि प्लेनेट जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। भाई स्टार तो ट्विंकल करवा दिया आपने, लेकिन प्लेनेट क्यों नहीं करते, क्योंकि प्लेनेट नहीं, क्योंकि प्लेनेट जो होते हैं वो हमारे अर्थ से क्या होते हैं, स्टार की तुलना में बहुत ही पास होते हैं, जबकि वो जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, दूर। तो क्या होता है, उनकी सनलाइट जो होती है वो क्या होती जाती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्ट होती जाती है, इसलिए हमें ट्विंकल करते दिखते हैं। अब देखो मैंने ऐसे बोला भाई पास में होते हैं, तो पास में तो कोई ऐसे थोड़ी नहीं है मेरे घर से निकलते नहीं आया है, तो बहुत दूर, लेकिन उनकी जो सनलाइट है ना वो थोड़ी बहुत रिफ्रैक्ट भी हो रही है, पर इतनी रिफ्रैक्ट नहीं हो रही। देखो उसमें तो क्या रहा था, स्टार में जैसे यहाँ है तो कहाँ दिख रहा था, यहाँ इतना ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रहे थे, तो हमें कैसा दिख रहा था, ट्विंकल करते हुए। अब उसकी जो सनलाइट आ रही है प्लेनेट की, वो आ तो रही है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्या नहीं कर पा रही, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही, इसलिए वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ट्विंकल करता हुआ नहीं दिख रहा है, एकदम वही दिखाई दे रहा जहां है। समझ में आ गया, एक बार बंद कर दी।